अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वी आर लाइव नाउ बच्चों, ठीक है। हमने 7.11 टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 7.12 पॉइंट, जो हमारा 12 का चैप्टर है बी ब्लॉक का। वो है बच्चों इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। इंटर हेलोजन कंपाउंड, तो इसमें जो नवनीत की डाइजेस्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर 194 और 195 है बच्चों, ठीक है। 195। व्हाट इज मीन बाय द इंटरहेलोजन कंपाउंड? व्हेन two halogen are combined to each other and formation of new compound, this compound is known as interhalogen compound। कि जब आप दो हेलोजन को एट ए टाइम मिक्स करते हो तो जो नया कंपाउंड बनता है उसे क्या करते हैं बच्चों? इंटरहेलोजन कंपाउंड। तो व्हाट इज डेफिनेशन? व्हेन वन halogen is combines with another halogen formation of new compound is called interhalogen compound, okay। It is a simple definition। For example, when chlorine is treated with फ्लोरीन, then formation of it is a halogen। ये भी क्या है? हैलोजन है। और फ्लोरीन भी क्या है? हैलोजन है। जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? ClF, क्लोरोफ्लोराइड। दिस न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड एज इंटरहेलोजन कंपाउंड। इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरहेलोजन कंपाउंड, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इंटरहेलोजन कंपाउंड किसे कहते हैं? व्हेन जब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ मिक्स होता है और एक नया कंपाउंड बनाता है उसी को क्या कहते हैं? इंटरहेलोजन कंपाउंड, ठीक है। ये डेफिनेशंस हो गए, ठीक है। इसके एग्जांपल्स, ठीक है। फिर हेडिंग डालो नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरहेलोजन कंपाउंड। इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन है जो एग्जाम में आपको आ सकता, ठीक है। दूसरा टाइप क्या है? क्लासिफिकेशन है ना। क्लासिफिकेशन में क्या करना है? सिंपल है। क्लासिफिकेशन क्या है? XX, XX3, XX5 और XX7। मतलब किसमें दो हेलोजन सेम हो सकते हैं? इसमें XX3, XX5। इसके एग्जांपल ClF, BrF, ओके। इसके एग्जांपल ClF3, IF3, BrF3, ठीक है। इसके एग्जांपल ClF5, IF5, ठीक है। इसके एग्जांपल IF7, ठीक है ना। बस ये क्लासिफिकेशन है। यानी क्लासिफिकेशन में क्या होता है? एक हेलोजन, दूसरा भी एक हेलोजन होगा। एक वन हेलोजन होगा, दूसरा तीन हेलोजन। एक हेलोजन होगा, दूसरा 5 हेलोजन और उसके बाद छठा और सातवां, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं? इसमें है इसके एग्जांपल ICl, ठीक है ना, IF, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोगों का? क्लासिफिकेशन। यानी इंटरहेलोजन कंपाउंड क्लासिफिकेशन में सिंपली ये टेबल आपको याद करना है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, यहाँ ये क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन में नवनीत की डाइजेस्ट में 196 क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे 196 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आ गया समझ में? ठीक है। एक टेबल है, मैं उस टेबल बना कर दे देता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहेलोजन कंपाउंड, ठीक है। तो चलो आते हैं प्रॉपर्टीज पे। मैं वो प्रॉपर्टीज यहाँ लिखा दूंगा और आपको शॉर्ट में समझा दूंगा, ठीक है ना। अच्छा देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहेलोजन कंपाउंड क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहेलोजन कंपाउंड, ओके, ठीक है ना। चलो मैं दिखा कर देता हूँ और फिर आपको आसानी से समझा देता हूँ जो आपको काम आ जाएगा, ठीक है ना। चलो इसके ऊपर नवनीत में 197 पे क्वेश्चन है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों? देखो, इंटरहेलोजन कंपाउंड हैव इवन नंबर होते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है? इवन नंबर ऑफ एटम, है ना। इवन नंबर हम लोग पढ़ते हैं, किसे कहते हैं इवन नंबर? दैट मीन्स जो 2 से डिवाइड होते,
6 8। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हो एग्जाम्पल जैसा ClF, ठीक है ना, इसमें क्लोरीन कितने हैं? 1। फ्लोरीन कितना है? 1। फ्लोरीन कितना है? 1। तो कितना हुआ ना? 2। 2 क्या है? इवन नंबर है। दूसरी एग्जाम्पल ClF3, इसमें Cl कितने हैं? 1 और फ्लोरीन कितने हैं? 3। इसको अगर मैं ऐड करूँ तो कितने बनेगा? 4। तो क्या होता है इसमें जो भी रेशो बनेगा वो किसमें बनेगा? इवन नंबर में। तो अपन ने क्या लिखे? इंटरस्टेशियल कंपाउंड हैव इवन नंबर ऑफ एटम, यानी इसमें क्या होते हैं जो भी एटम होंगे वो किसमें होंगे? इवन नंबर में होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज, सेकंड प्रॉपर्टीज लिखता हूँ मैं बोर्ड पे। द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरनेशनल कंपाउंड आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड इंटरमीडिएट होते हैं। क्या होते हैं ये? कंपाउंड आर जर्नली इंटरमीडिएट, ठीक है ना, इंटरमीडिएट बिटवीन, इंटरमीडिएट होते हैं। क्या होते हैं ये? इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इंटरमीडिएट यानी ये बीच में कर होते हैं। जब आप इसको मिला लेते हैं तो जो कंपाउंड बनता है ClF3, ये क्या होता है? एक इंटरमीडिएट होता है। तीसरी प्रॉपर्टीज याद कर लेना, दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। ये क्या होते हैं बच्चों? दे आर डायमैग्नेटिक, दे आर ऑल डायमैग्नेटिक। किसमें होते हैं? डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। और डायमैग्नेटिक हम पढ़ चुके हैं। डायमैग्नेटिक किसे कहते हैं? किसे? जिसमें म्यू की वैल्यू कितनी होती है? 0, यानी कि पूरे का पूरे इंटरस्टेशियल कंपाउंड क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक नेचर होते हैं। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ एक्स। अगर मैं नंबर ऑफ एक्स देखूं, नंबर ऑफ एक्स, ओके, एटम इन द कंपाउंड आर कंपाउंड इज ऑलवेज ऑड, इज ऑलवेज क्या होते हैं? ऑड होते हैं, ठीक है ना। मतलब जो x होगा वो हमेशा क्या होगा? ऑड होगा। तो देख लो फॉर एग्जांपल XX3, XX5 और XX7, या फिर आप देख लो एग्जांपल XX है, ये x क्या है? 1 है। 1 क्या है? ऑड नंबर है। ये x क्या है? 3, ये x क्या है? 5, ये x क्या है? 7। तो इंटरस्टेशियल कंपाउंड में जो x होता है या x डैश होता है, ठीक है, x डैश, इसको अगर मैं कंसीडर कर लूँ तो वो क्या होता है? हमेशा ऑड होता है। तो देखो नंबर ऑफ x डैश एटम इन द कंपाउंड इज ऑलवेज ऑड। तो देखो इसमें x1 डैश, x3 डैश, x5 डैश और x7 डैश क्या है? ऑड है। 1 3 5 7। तो ये क्या होगी हम लोगों की प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड, ठीक है ना। यहाँ तक आता समझ में? तो आज हमने डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब आपका एक काम है, इस पे 197 क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपका एक काम है, पेज नंबर 158 पर एक टेबल दिया हुआ है, वो आपको टेबल अच्छे से याद करना है। और 159 पे यूजर्स लिखे हुए XX और हेट्रो XX और XX3 के, तो वो भी आप ही की जिम्मेदारी है। कल मैं आपको एक चार्ट बना कर दूंगा जो बहुत काम का है, जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इंशाल्लाह हमारा 2 लेक्चर में पूरा टॉपिक चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज हमने क्या पढ़ लिया? व्हाट इज इंटरहेलोजन कंपाउंड, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन और उसके बाद उसकी जर्नल प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ या जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको दूसरा नाम क्या है इसका? याद रखना, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है ना। तो ये याद रखना इसका दूसरा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना यहाँ पे ये इंटरहेलोजन कंपाउंड की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और जर्नल प्रॉपर्टीज हमने अच्छे से डील कर ली। इसके बाद का आगे का टॉपिक आप 158 के जो पेज पर एक टेबल दिया हुआ वो आप याद कर लो, और उसके बाद मैं आगे का टॉपिक आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा।